पुतिन के भारत आने से पहले रूस पर एक बड़ा हमला हुआ है। राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। मॉस्को के मेयर ने दी है इस हमले की जानकारी। रूस के कई शहरों पर ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन लगातार आक्रामक है, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है रूस के भीतर हमले करने के लिए। मॉस्को में यह हमला किया गया और मेयर ने मॉस्को की इस बात की जानकारी दी है कि शहर पर ड्रोन से हमला किया गया। तो मॉस्को में हमला हुआ है ड्रोन से। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने बरपाया है कहर और कई रूसी ठिकानों को तबाह किया है। तो पुतिन भारत आ रहे हैं, उससे पहले यूक्रेन वहां पर बड़ा हमला करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, ये यूक्रेन की एयरफोर्स का रूस के ठिकानों पर वॉर के मैदान में हमला। तो सबसे पहले टीवी9 पर हम आपको न केवल पुतिन के दौरे की बातें बता रहे हैं, बल्कि इस वॉर में जो कुछ घट रहा है वो भी दिखा रहे हैं। ये पहला आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर जो इस वक्त टीवी9 पर दिखा रहे हैं हम आपको, कैसे रूस के ठिकाने पर यूक्रेन के एयरफोर्स ने ऐसा अटैक किया। एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही है वो ये कि रूस की द्रुजबा तेल पाइपलाइन में हमला हुआ है। पाइपलाइन का एक हिस्सा उड़ा दिया गया है। यूक्रेनी ड्रोन के हमले में इस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है बताया जा रहा है। इस पाइपलाइन से यूरोप को कच्चे तेल की आपूर्ति की जाती है और इस पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया इस हमले के लिए भी। लगातार रूस के भीतर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ही ड्रोन के जरिए यूक्रेन निशाना बना रहा है, ठीक वैसे ही जैसे रूस यूक्रेन के भीतर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। तो रूस पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक कैसे, आइए आपको दिखाता हूं मैं इस बिग वॉल पर, एलईडी वॉल पर दिखाता हूं मैं आपको कैसे यहां पर ताबड़तोड़ अटैक हो रहा है। रूस पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक की रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से जानकारी आ रही है। रूस के बड़े शहरों को निशाना बनाया गया इन अटैक में। कौन कौन से शहर है? क्रीमिया जिस पर रूस का कब्जा है, रोस्तोव, ब्रियांस्क, इन सब जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा क्रीमिया पर 21 ड्रोन अटैक किए गए हैं। जी हाँ, हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। बीके चतुर्वेदी जी, देखिए ये जो युद्ध है इसको लेकर एक पूरे कोशिश चल रही है। मुलाकात हुई जैरेड कुशनर की और विटकॉफ की पुतिन से, और वहां से भी ये बात निकलकर सामने आई कि कुछ पहलुओं पर हमारी बात बनी है लेकिन कुछ रिजेक्ट कर दिए हैं रूस ने। अभी भी रूस यानी इस बात पर है कायम कि वो अपनी शर्तों पर ही समझौता करेगा, ये युद्ध तब तक शांत नहीं होगा क्या? बिल्कुल सुमेरा, ये रूस के लिए 28 पॉइंट का जो समझौता एक दिया गया था ड्राफ्ट, उसमें 2-3 चीज़ें बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं। एक तो डॉनबास का इलाका, वो ईस्टर्न यूक्रेन का इलाका वो खाली नहीं करेगा। यूक्रेन को नेटो में वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये 2 चीज़ें हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं। बाकी सब कुछ उसमें कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखिए आज जो हो रहा है ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। पिछले 2-3 दिनों से यूक्रेन इकोनॉमिक टारगेट्स जो एनर्जी रिलेटेड हैं, ऑयल डंप्स हैं, इनको अटैक कर रहा है। लेकिन बदले में क्या वो लूज़ कर रहा है वो देखिए। ग्राउंड पे डॉनबास के इलाके में, ज़पोरिजिया में, खार्किव में वो लैंड लूज़ कर रहा है, एक्चुअल टेरिटरी लूज़ कर रहा है, और रशिया अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है उसी इलाके। तो ओवरऑल देखिए ये सब एक तरह की टैक्टिक्स के तहत हो रहा है। जेलेंस्की डेफिनेटली नॉट इन कमांड, और उनके ऊपर जो प्रेशर है अमेरिका का है, यूरोपियन यूनियन का है, उसके तहत वो काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा लीडर यूक्रेन में है जिसने अपने राष्ट्र को बर्बाद कर दिया एट ए कॉस्ट जिसमें उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। बीके त्रिपाठी जी, यानी हम इस युद्ध को जल्द खत्म होते हुए नहीं देख रहे हैं क्योंकि रूस अपनी शर्तों पर कायम है? देखिए, जंग ये खत्म होगी और बड़ी जल्दी खत्म होगी, और यही रूस की कोशिश है कि नेगोशिएशन टेबल पे बैठने से पहले हम इतना ज़्यादा यूक्रेन को नुकसान पहुंचा लें कि हम फ्रॉम पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ ये बात करें। और देखिए, जो अभी 28 सूत्री कार्यक्रम दिया, 28 सूत्री वो दिया है प्रस्ताव ट्रंप ने, उसमें ऑलमोस्ट दोनों पक्ष इस पे एग्री कर चुके हैं। लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसपे फॉर्मल वो होना बाकी है, और इसी से पहले रूस चाहता है कि जितना नुकसान पहुंचा सके। इसी पर क्योंकि हम बात करें तो मनीष, इस पर आपकी भी राय? देखिए, जो हालात अभी हैं और जिस तरीके से यूरोप के देश, यूरोप के नेता
ताल ठोक रहे हैं। और जिस तरह से यूरोप ने रूस के खिलाफ लड़ने के लिए 900 अरब डॉलर से अधिक का फंड इकट्ठा किया है, उससे तो यही लगता है कि ये जंग अभी अगले 4-5 साल तक चलेगी। बल्कि कल तो एलॉन मस्क भी कह रहे थे कि ना केवल ये जंग चलेगी बल्कि आने वाले 4 साल के अंदर वो देख रहे हैं कि परमाणु हथियार का भी इसमें इस्तेमाल होगा। तो तबाही वाले दिन ज़्यादा हैं। वैसी स्थिति में मुझे लगता है बस केवल भारत जैसे ही कुछ मुल्क हैं बचे हुए हैं जिन्होंने की कोशिश की है कि सभी पक्षों को समझाने बुझाने की, लेकिन ये सब लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। रूस के राष्ट्रपति ने भी एक दिन पहले कहा ही कि यूरोप अगर जंग चाहता है तो हम आज के आज तैयार हैं। तो आप सोचिए, रूस तैयार है, यूरोप तैयार है, अमेरिका की तो कोई बात ही नहीं है, वो हथियार भेजने को तैयार है, तो जंग रुकेगी कैसे?